सभी कक्षा 8 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों फाइनली आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 8वीं जो आपका विषय विज्ञान है उसके 10 नवंबर को होने वाला अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 का रियल कंप्लीट पेपर कंप्लीट 22 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो छात्रों वीडियो मंच तक बने रहिएगा। जिस प्रकार आपको इससे पहले अंग्रेजी का पेपर सेम टू सेम मिला था यह भी सेम टू सेम मिलेगा, है ना। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने भी आपके फ्रेंड हो उनकी भी हेल्प हो इसलिए उन्हें भी वीडियो शेयर कर दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है आपकी वर्कशीट में, विद्यार्थी के नाम के सामने यहाँ पर रोल नंबर, पिताजी का नाम, शाला का नाम, यहाँ पर अपने ब्लॉक का नाम, फिर जिले का नाम। ठीक है, 22 क्वेश्चन रहेंगे, 50 पूर्णांक रहेंगे आपके विज्ञान के पेपर में और समय भी 3 घंटे का ही रहेगा। महत्वपूर्ण निर्देश आप देख लो, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रश्नों के नीचे आपको खाली स्थान है वहां पर उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले छात्रों आपका बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न है, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न क्या है, भारत देश में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है। तो मौसम की रिपोर्ट जो है वो मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाएगी, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मौसम विभाग द्वारा, ये आपको उत्तर में लिख देना है। इसके बाद है एलईडी का हिंदी में पूरा नाम क्या है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यानी ऑप्शन नंबर सी, इसे आपको उत्तर में लिख देना है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन से परिवर्तन से पदार्थ अपनी अवस्था पुनः प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर आपका है बर्फ का पिघलना। ठीक है, बर्फ पिघल कर क्या बनेगा, पानी, और पानी फिर से बर्फ बन सकता है यदि हम उसे फ्रिज में रख दें तो, है ना। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसे आपको उत्तर में लिख देना है। चौथा प्रश्न है, एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा। तो कायिक प्रवर्धन, क्योंकि जो अदरक की खेती होती है छात्रों वो कायिक प्रवर्धन द्वारा ही ज्यादातर की जाती है। पांचवा है, क्या कारण है कि ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिख देना है अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। ठीक है, दिन में शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए आपका उत्तर आ जाएगा। फिर आपका छठवां प्रश्न है, पहेली मेले में मेरी गो राउंड गोल झूला में झूल रही थी, झूलते समय पहेली की गति निम्न में से कौन सी होगी, है ना। तो यहाँ पर आपकी जो उत्तर आएगा वो आएगा बढ़तुल गति। कौन सी गति होगी, बढ़तुल गति। बिल्कुल छात्रों आपका करेक्ट आंसर है। सेम टू सेम आपको इसी प्रकार से आंसर लिखना है जिससे आप 50 में से 50 अंक लाओ, आपका एक भी अंक ना कटे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर सातवां प्रश्न है आपका, दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आठवां प्रश्न है, क्षारीय विलयन में हल्दी पाउडर मिलाने पर विलयन निम्न में से किस रंग में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर आएगा क्षारीय विलयन में लाल आएगा। किस रंग में परिवर्तित होगा, लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद है आपका नौवां प्रश्न, बूझो ने कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन में एक लोहे की कील डाल दी यानी Fe डाल दी, कुछ देर रखा रहने के बाद विलयन का रंग नीला हो गया। इस प्रक्रिया में निम्न में कौन सा परिवर्तन है। तो यहाँ पर आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसके बाद 10वां प्रश्न छात्रों आपका आया है पेपर में, दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, 3 और 4 कथन है आपके। पहला है, गुलाब एवं चंपा के पौधे कलम द्वारा लगाए जाते हैं। दूसरा है, बायोफिल्म में पत्ती के किनारे में कलिकाएं होती हैं। तीसरा है, निषेचन के पश्चात अंडाशय फूल में विकसित होता है। और चौथा है, प्राकृतिक रूप से बीजों का प्रकीर्णन पवन और जल द्वारा होता है। तो आपका उत्तर आएगा केवल 1, 2 एवं 4 सत्य हैं, यानी कि बी वाला। आपका जो थर्ड वाला है ये सत्य है, यानी निषेचन के पश्चात अंडाशय फूल में विकसित होते हैं, ये आपका सत्य हो जाएगा, है ना छात्रों। अभी इसके बाद हम देखते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न। तो आपका लघुत्तरीय प्रश्न है 11 से 20 तक, निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और आपका 11वां प्रश्न आपका आया है छात्रों, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, सभी रंगों के नाम लिखिए। तो जैसा उत्तर हमने आपको बताया है सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है आपको, जिससे आपके 3 नंबर मिले, आपका एक भी अंक ना कटे। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। पहला है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, रंगी और लाल। इससे आप बेजानी हपी नाला से भी याद कर सकते हो, बेजानी हापी नाला।
इससे आप याद कर लेना कि बेजानी हपी नहलाना, बे से बैगनी, जा से जामुनी, ना से नीला, हा से हरा, पा से पीला, ना से नारंगी और लाल से लाल। ठीक है, बेजानी हपी नाला। फिर आपका 12वां प्रश्न है, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर छात्रों आपका उत्तर आ जाएगा, लकड़ी को जलाने पर यह राख ऐश हो जाता है, राख को पुनः लकड़ी के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी नवीन पदार्थ का निर्माण होता है, अतः ये रासायनिक परिवर्तन है। जबकि लकड़ी को काटने पर उनके टुकड़ों के गुण समान ही होते हैं, तो यहाँ पर आपका जो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 13वां प्रश्न आया हुआ है, जो कि है 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है, कोई रेलगाड़ी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो छात्रों यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 320 किलोमीटर, समय 4 घंटे। तो आपको गति ज्ञात करनी है ना, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चाल के लिए आपको लगा देना है दूरी बटे समय 320/4 यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी चाल आ जाएगी। 14वां प्रश्न है, किसी स्थान की जलवायु के विषय में पूर्वानुमान आसान है जबकि मौसम के विषय में पूर्वानुमान कठिन है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो जलवायु भी एक जटिल प्रणाली है, लेकिन यह एक क्षेत्र में औसतन दशकों का मौसम पैटर्न है और यह मौसम की तुलना में बहुत अधिक धीरे धीरे बदलता है। इस वजह से मौसम की तुलना में जलवायु की भविष्यवाणी आसान है। 15वां प्रश्न है, पादप में जनन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन की कोई 2 विधियों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। तो पादप जनन 2 प्रकार के होते हैं, पहला लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। अलैंगिक जनन की विधियों के उदाहरण, पहला कलम लगाना, दूसरा प्रकंद द्वारा। ठीक है, तो ये आपके दोनों इसके कितने प्रकार हो गए, 2, और अलैंगिक के उदाहरण भी आपके हो गए, है ना छात्रों। अभी इसके बाद आपको 16वां प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका आया हुआ है, भूजल स्तर को बढ़ाने में वन किस प्रकार सहायक हैं। तो यहाँ पर पौधों के कारण वर्षा होती है, सबको पता है, इससे भूमि में जल स्तर बना रहता है और पेड़ पौधों की वजह से वातावरण में भी नमी रहती है। ये तो आप इसके आगे लिख भी सकते हो, इस प्रकार भूजल स्तर को बढ़ाने में वन सहायक हैं, है ना। ये आप एक लाइन और लिख लीजिएगा जिससे आपको फुल मार्क्स मिल जाए। तो छात्रों, वीडियो को लाइक करना अभी आप बिल्कुल मत भूलो, अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन बना है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जैसे कोई भी वीडियो डालने आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दो, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। 17वां प्रश्न देख लो, जो कि है, आपको नींबू का रस, साबुन का घोल एवं शक्कर का विलयन दिया जाए तो आप गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक की सहायता से तीनों विलयनों की पहचान कैसे करेंगे। तो आपका यहाँ पर देखो उत्तर क्या आएगा, गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक से नींबू के रस को रंग मिलाने पर हल्का लाल रंग प्राप्त होता है, जबकि गुड़हल साबुन के धोने के साथ, क्या है, साबुन देखो धो बस ले आया है, यहाँ पर धोने हैं, क्या लिखना आपको, साबुन के धोने के साथ मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। 18वां प्रश्न आपका है, विद्युत के कार्य में उपयोग किए जाने वाले औजारों जैसे पेचकस, प्लायर्स आदि के हत्थों पर पड़े प्लास्टिक रबर के आवरण क्यों चढ़ाए जाते हैं। तो उत्तर आएगा, क्योंकि रबर एक विद्युत रोधक है, यह विद्युत धारा का प्रवाह रोकता है, विद्युत के कार्य करते समय विद्युत का झटका ना लगे, इसलिए रबर के आवरण होते हैं, है ना। इसलिए आपको क्या लगे होते हैं, रबर के आवरण, क्योंकि रबर क्या है, ऊर्जा का, ऊष्मा का, विद्युत का कुचालक यानी विद्युत का रोधक। तो भाई वहां पर इसके यदि आप पकड़ोगे तो आप करंट नहीं लगेगा, इस कारण। अभी आपको 19वां प्रश्न देखो छात्रों। तो 19वां प्रश्न क्या है, हमारे आसपास वन कम क्यों होते जा रहे हैं, कोई 3 कारण लिखिए। तो वनों और पेड़ों की अंधाधुंध दोहन, या लिख सकते हैं अंधाधुंध कटाई, एक ही बात है ना, अंधाधुंध दोहन या अंधाधुंध कटाई, पेड़ न लगाना, विकास कार्यों और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर भी बड़ी संख्या में पेड़ कटना। फिर आपका 20वां प्रश्न है, रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा जाता है। तो देखो, शीशे में पार्श्व उल्टा होता है, पार्श्व का मतलब क्या है आपका यहाँ पर दर्पण से, इसलिए हम एम्बुलेंस को उल्टे तरीके से लिखते हैं ताकि हमारे रियर मिरर में, हमारा जो गाड़ी के सामने वो मिरर लगा होता है ना, कांच, जिसमें अपना शक्ल देखते हैं, पीछे की फोटो देखते हैं, रियर मिरर में से हमारे दर्पणों पर प्राप्त किया जा सके।
अभी देखो एम्बुलेंस में उल्टा लिखा है, पर जब आप अपने गाड़ी की बाइक के कांच में देखोगे तब आपको सीधा दिखाएगा। गाड़ी के शीशे में उल्टा लिखा एम्बुलेंस शब्द सीधा दिखाई देता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अभी छात्रों आपका 21वां प्रश्न जो आया है, विद्यालय की पिकनिक यात्रा पर जाते समय बोझों में पिकनिक स्थल पर पहुंचने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस का पथमापी का पाठ्यांक को नोट कर उसमें निम्न तालिका बनाई। समय, पथमापी के पाठ्यांक, आरंभिक बिंदु से दूरी। समय क्या है 9, 9:30, 10, 10:30, 11। दूरी देख लो, बिंदु से दूरी और पाठ्यांक। तो यहाँ पर उपरोक्त तालिका के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है दूरी समय का ग्राफ खींचना, तो एक ऐसा खींचना x1, x2, x प्लस c ढाल और समय आपको लिख देना है। इसके बाद दूसरा बस की चाल प्रति घंटा दूरी ज्ञात कीजिए, तो 40/1 40 किलोमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। 22वें प्रश्न में आपको एक इस प्रकार से एक चालक दिया गया है, इसमें 3 बल्ब लिखे गए हैं और यहाँ पर जो कुंजी है वो जुड़ी हुई नहीं है। तो यहाँ पर है पहला, किन परिस्थितियों में बल्ब ABC दीप्त नहीं होंगे, कोई 3 संभावित कारण लिखिए। तो आपका पहला कारण आएगा जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अब जब धारा ही नहीं बहाओगे तो बल्ब कैसे जलेंगे, कैसे दीप्त होंगे। दूसरा है बल्ब का तंतु टूटने पर परत पथ पूरा नहीं होगा जिससे बल्ब नहीं जलेगा। और जब विद्युत बल्ब का स्विच ऑफ हो। फिर बा है, जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्बों A, B तथा C के दीप्त होने का क्रम क्या होगा। तो जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तब तीनों बल्ब एक साथ दीप्त होंगे क्योंकि यह एक ही बैटरी और स्विच से जुड़े हुए हैं। तो छात्रों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितने भी फ्रेंड उन्हें वीडियो शेयर करना जिससे आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए धन्यवाद और बहुत अच्छे से पढ़ के आइएगा जिससे आपके बहुत अच्छे अंक आए, 50 में से 50 अंक आए। धन्यवाद।